सुप्रभात बच्चों। सेवन सेकंड इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवाल यानी सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 2 तक पढ़ लिया है। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और मानव कल्याण में हम घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं, कैसे-कैसे करते हैं। और इसके अलावा हमने औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने भाग 2 में बायोगैस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम जैव गैस का उत्पादन कर सकते हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं जिसको हम निरंतर प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से बायोगैस में सूक्ष्म जीवों का योगदान रहा, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस का उपयोग, ये सभी चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे वाहित मल के बारे में। सबसे पहला चीज तो आप जानिए कि वाहित मल क्या है। ठीक है, तो वाहित मल क्या होता है, एक सीधा सा मतलब समझ लो कि वाहित मल का मतलब होता है, आप माइंड में एक शब्द खाली बना लीजिए, वाहित मल का मतलब होता है गंदा, वाहित मल का मतलब होता है गंदा पानी, गंदा पानी या गंदा जल। ठीक है, गंदा पानी या गंदा जल। अब कहां से गंदा पानी गंदा चला जाता है, नगरों से, औद्योगिक फैक्ट्रियों से, गांवों से, मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किया हुआ जल और वह अपशिष्ट जल जिसका हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, उन अपशिष्ट जलों को हम कहते हैं वाहित मल या गंदा पानी। सीधा सा मतलब समझ लो, जैसे कि आप देख लीजिए कि हम जो पानी का प्रयोग कर रहे हैं नहाने में, नहाने के बाद वो पानी क्या हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है। ठीक है, वो वाहित मल कहलाएगा। सीधा सा मतलब समझिए, कौन सा वाहित मल क्या कहलाएगा, जो पानी से हम नहाए और वो गंदा पानी क्या कहलाएगा, वाहित मल कहलाएगा। कहीं ना कहीं हम उस पानी को एक रास्ता देंगे, या तो वो भूमि के अंदर जाएगा या किसी न किसी जलाशय में जाएगा और जहां वो जाकर के प्रदूषित करेगा। इसके अलावा हम कपड़े धुल रहे हैं, हम जो डेली दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, मल मूत्र युक्त जो जल होता है वह भी क्या होता है, वाहित मल ही कहलाता है। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वाहित मल। यानी कि एक लाइन में आपको एक शब्द याद करना है कि वाहित मल का मतलब होता है गंदा पानी, और वही गंदा पानी क्या कहलाएगा, वाहित मल। और ये कहां से निकलता है, नदियों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, और कहां से निकल रहा है, शहरों से निकल रहा है, गांव से निकलता है, सभी जगहों से जो गंदा पानी निकलता है वो वाहित मल कहलाता है। अब वाहित मल उपचार की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहला चीज हमने जान लिया कि वाहित मल क्या है। अब इसके बारे में हम वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाहित मल उपचार जो है, यह वाहित मल उपचार संयंत्र है जो हमने पहले से ही बना करके रखा है। ठीक है, आप देखिए इसमें कि किस तरीके से हम जो गंदा पानी होता है उस गंदा पानी को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, और साफ करने के बाद इसको किसी नदी या किसी जलाशय में छोड़ते हैं। कारण क्या है, इस संयंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यह नदी या तालाब या किसी भी जलाशय में अगर हम डायरेक्ट वाहित मल को मान लीजिए किसी जलाशय में हम छोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जल प्रदूषण का कारण बनेगा। इसका कारण बना, जल प्रदूषण का कारण बना। अगर हम इसी वाहित मल को किसी भूमि में, किसी मिट्टी में गड्ढा खोद करके इस मिट्टी में हम क्या कर दिए, इस भूमि में हम इसको प्रवाहित कर दिए, तो ये किसका कारण बनेगा, यहाँ पर ये मृदा प्रदूषण का कारण बनेगा। मृदा प्रदूषण का कारण बनेगा, साथ में जो भूमिगत जल होता है इस भूमिगत जल पर भी यह प्रभाव करेगा। जिस जल को हम किसी न किसी स्वरूप में पीने योग्य दे रहे हैं, पीने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, या किसी अन्य भौतिक उपयोग के लिए जल का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो यह सीधे सीधे मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण को क्या करेगा, बढ़ावा देता है। वाहित मल, तो इसलिए वाहित मल उपचार संयंत्र की आवश्यकता पड़ी। और इस वाहित मल उपचार संयंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, इस जल को शुद्ध करने में, इसके प्रदूषण की मात्रा को घटाने में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, आइए हम जानते हैं इस वाहित मल उपचार संयंत्र में। देखिए, वाहित मल का जो उपचार किया जाता है वो मुख्य रूप से इसमें जो होता है दो बार उपचार होता है। सबसे पहला जो उपचार कहलाता है वो होता है प्राथमिक उपचार, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, प्राथमिक उपचार।
प्राथमिक उपचार, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सीधा समझिए। ये मान लीजिए यहां से, ये मान लीजिए हमने मान लिया कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, इस बिल्डिंग से क्या हो रहा है, वाहित मल यानी कि गंदा पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। इस बिल्डिंग से, यह बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग से क्या किया गया, वाहित मल निकाला गया और कहा गया, ये सबसे पहले हमने इसको कहा गया प्राथमिक उपचार में। अब प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि यहां से जो गंदा पानी गया था, इस गंदा पानी में जो ठोस पदार्थ थे, यहां पर लगा रहता है छन्नी। क्या लगा रहता है, एक प्रकार का छन्नी लगा होता है, तो क्या करता है, इस ठोस पदार्थ के कणों को, ठोस के कणों को रोकने का काम करता है। यानी कि प्राथमिक उपचार में ठोस, जितने भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, ठोस अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, छानने का काम कौन करता है, प्राथमिक उपचार में होता है। ठीक है, इससे ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहाँ रह जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, या कहाँ होते हैं, दूसरे में नहीं जाते। और उसके बाद जो पानी बचता है वह जल जाता है कहाँ, दूसरे टैंक में, जिसका हम बोलते हैं द्वितीयक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, द्वितीयक उपचार, या फिर इसको द्वितीयक उपचार को क्या बोलते हैं, जैव विज्ञानीय उपचार। ध्यान से समझिए, जैव विज्ञानीय उपचार, जैव विज्ञानीय उपचार, या तो इसको बोलते हैं हम द्वितीयक उपचार, या फिर क्या बोलते हैं, जैव विज्ञानीय उपचार। जैव विज्ञानीय उपचार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, उर्वरक पाए जाते हैं। ध्यान समझिए, उर्वरक यहाँ भी पाए जाते हैं। उर्वरक क्या होता है, फ्लोज किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों के समूह को फ्लोज कहते हैं या उर्वरक कहते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का समूह क्या कहलाता है, उर्वरक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी जो होते हैं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म जीव कहाँ चले जाते हैं, सीधे जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी स्लज में। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, यानी ठोस के कण जो होते हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री से गंदा पानी अगर निकल रहा हो, उसमें कुछ लोहे के ठोस हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, या अन्य किसी भौतिक या किसी धातु या किसी भौतिक अवस्था का या किसी ठोस पदार्थ का कण हो सकता है, तो उसको छानने का काम कौन करता है, प्राथमिक उपचार में उसकी छन्नीकरण होती है। उसके बाद छन्नीकरण के बाद वह जो जल बच जाता है, जल जाता है किसमें, द्वितीयक उपचार में या फिर जैव विज्ञानीय उपचार में। यहाँ पर जो भी सूक्ष्म जीवों के समूह पाए जाते हैं, यह सूक्ष्म जीव, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक प्रेशर से वायु दिया जाता है। ठीक है, एयर दिया जाता है, प्रेशराइज्ड एयर दिया जाता है, और इस प्रेशराइज्ड एयर में क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जागृत हो जाते हैं और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यार समझिए, यहाँ पर क्या होता है, सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं, और सूक्ष्म जीव जब एक्टिव हो जाएंगे तो यहाँ के जो क्या कहते हैं कि ये जो बाहर से ऑक्सीजन मिलता है, जो वायु मिलता है, उस ऑक्सीजन के संपर्क में ये सूक्ष्म जीव आएंगे और ये क्या हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। और यह सूक्ष्म जीव, इसमें से जो बीओडी की मात्रा होगी, उस बीओडी की मात्रा को ये नष्ट करेंगे। ध्यान समझिए, द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीव, अब यहाँ पर देखिए, प्राथमिक उपचार में सूक्ष्म जीव का कहीं किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं था, लेकिन जैसे ही हम द्वितीयक उपचार की बात करेंगे, तो द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीव किसको नष्ट करते हैं, बीओडी की मात्रा को नष्ट करते हैं, यानी बीओडी की मात्रा को कम करते हैं। बीओडी क्या होता है, बीओडी का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, अगर हम सीधा सा मतलब समझ लें कि यह एक प्रकार का मात्रक है, सीधा मतलब समझिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक मात्रक है जो जल प्रदूषण को बताता है। किसको बताता है, ये जल के प्रदूषण को, सीधा सीधा, या जल के प्रदूषण की उपस्थिति को बताता है या अनुपस्थिति को बताता है। देखिए, सीधा सा मतलब समझिए कि बायोकेमिकल जो बीओडी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वाटर पोल्यूशन के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर पोल्यूशन के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा समझ लीजिए, अगर बीओडी की मात्रा बढ़ेगी तो वाटर पोल्यूशन की भी मात्रा बढ़ेगी, बीओडी की मात्रा घटेगी तो वाटर पोल्यूशन की मात्रा घटेगी। यानी कि जल प्रदूषण कब बढ़ेगा? जब बीओडी की मात्रा बढ़ेगी। किसी भी जल में बीओडी की मात्रा अगर अधिक है तो सीधा सा मतलब ये समझिए उसमें जल प्रदूषण की भी मात्रा अधिक है। अगर बीओडी की मात्रा उसमें कम है तो जल प्रदूषण की भी मात्रा कम है। यानी कि मोर बीओडी मोर पोल्यूशन, लेस बीओडी लेस पोल्यूशन। सीधा सा मतलब ये है कि बीओडी की मात्रा अगर जल में है तो जल प्रदूषण बढ़ा हुआ है, यानी वो अत्यंत ही प्रदूषित जल है। बीओडी के बढ़ते और घटते में सीधा सा बात यह है कि बीओडी की मात्रा जो बढ़ रही है घट रही है, उस बीओडी के बढ़ते और घटते क्रम में और जल प्रदूषण का बढ़ना और घटना होता है। ठीक है, तो जो फ्लोज होते हैं उड़क होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों का समूह होता है। जैसे ही इनको वायवीय श्वसन की प्रक्रिया मिलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्यादा मिलती है, ये एक्टिव होते हैं और इनको हम बोलते हैं वायवीय सूक्ष्म जीव। और यह वायवीय सूक्ष्म जीव यहाँ पर जो बीओडी की मात्रा होती है उस बीओडी की मात्रा को क्या करते हैं? ये नष्ट करते हैं। और बीओडी की मात्रा जैसे ही कम होगी, नष्ट हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तब इसको भेजा जाएगा एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में। एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में जाने के बाद यहाँ पर अवायवीय क्या होता है? वायु दी जाती है। यानी कि यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अवायवीय का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, वायवीय का मतलब क्या था? ऑक्सीजन की उपस्थिति था। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अब यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज में जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ क्या करते हैं? वह पदार्थ इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जितने भी क्या कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो समस्त अकार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। कुछ पोषण के स्वरूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यह जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यह पोषण के स्वरूप में इन अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद यह जल शुद्ध होता है और इसको हम कहाँ प्रवाहित कर देते हैं? जलाशय में प्रवाहित करते हैं। जैसे ही इसकी बीओडी की मात्रा कम होती है, इसको हम एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में ट्रांसफर कर देते हैं। और जहां पर सूक्ष्म जीवों का जो समूह है, ओर्डर का समूह है, फ्लोज जिसको बोला जाता है, सूक्ष्म जीवों के समूह को, यह समूह क्या करता है? यहाँ पर जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, समस्त अकार्बनिक पदार्थ को पोषण के स्वरूप में उन अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद यह जल शुद्ध होता है और इस जल को हम किसी या जलाशय में या किसी भी भूमि के अंदर हम इसको स्थानांतरित कर देते हैं। वहां पर क्या होगा कि भूमि के अंदर या जलाशय में जब स्थानांतरित करेंगे तो यह जल में बीओडी की मात्रा कम रहेगी। बीओडी एकदम कम रहेगा तो क्या होगा? वो उसमें जल जो प्रदूषित हो रहा था वह जल प्रदूषण कम हो जाएगा। जब जल प्रदूषण कम होगा तो इसके अंदर जो जितने भी जीव पाए जाते हैं, जलीय जीव, वो सभी के सभी जीव क्या हो जाएंगे? सुरक्षित रहेंगे। उनकी जीवन अवधि जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से सूक्ष्म जीव है जो वाहित मल उपचार में क्या करते हैं? सहायक होते हैं, लाभदायक होते हैं। मानव के कल्याण में किस तरीके से वाहित मल उपचार संयंत्र में हमने देखा कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सीधा सा मतलब समझिए, ये बीओडी की मात्रा को कम करते हैं। बीओडी की मात्रा को कम करते हैं। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अगर बीओडी की मात्रा बढ़ेगी तो जल प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगा और बीओडी का मात्रा घटेगा तो जल प्रदूषण का भी मात्रा घटेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया। आगे जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।